गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो होने वाली है ना, इसमें हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे, लेकिन वही सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ क्लास के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, और मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो, जैसे यहाँ पर लिखा है यार, नेस योर टीथ। नेस योर टीथ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत तुम्हें गुस्सा दिला रहा हो ना, इनरेज। कहते हैं जब गुस्सा आते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, दांत पीसते हैं। कहते हैं कि यार दांत पीस ले, दांत कूटना। यार गाँव की लैंग्वेज में अपन लोग आपने सुना होगा कि यार बहुत दांत पीस रहा है। तो दांत पीसने का मतलब ये, अब मसाला मत समझना यार, ठीक है, जो हल्दी मिर्ची सब पीसे जाते हैं ना। तो दांत पीसने का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, है ना, गुस्सा होना। तो नेस वंस टीथ का मतलब होता है टू एक्सप्रेस रेज। आपको समझना है यार कि गुस्सा आ रही है, ठीक है। इन द टीथ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ समथिंग। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, मतलब कि तुम्हारे विरुद्ध, डायरेक्टली अगेंस्ट, प्रत्यक्ष विरोध में होना, डायरेक्टली अगेंस्ट। आप सपोज करो आपकी फ्रेंड है या आपका पार्टनर है, क्या है, आपका पार्टनर है, वो आप उससे ये कह रहे हैं कि ये अभी काम नहीं करना, अब वो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। वो कहता है कि मैं यही काम अभी करूँगा या ये काम अभी करूँगी, राइट। तो वो आप मना कर रहे हो, लेकिन वो काम तुम्हारे अगेंस्ट में कर रहा है, प्रत्यक्ष विरोध में होना। लाइक पुलिंग टीथ, लाइक पुलिंग टीथ। अब टीथ को यार पुल करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। आपने जो आपके दांत है ना उनको पुल करो, बहुत दर्द होगा ना, तो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बेहद मुश्किल है यार। अपने दांतों को एक स्थान से दूसरे स्थान में लगाना, वो आप नहीं कर सकते हो, राइट। तो लाइक पुलिंग टीथ का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। टीथ ऑन एज, टीथ ऑन एज का मतलब होता है टू इरिटेट, किसी को इरिटेट करना, मतलब कि चिढ़ाना, टीथ ऑन एज कहलाता है, राइट। टू कट वंस टीथ ऑन, टू कट वंस टीथ ऑन, हमने दांतों से किसी चीज़ को काटना, मतलब कि बेसिक स्किल टू गेन एक्सपीरियंस, अनुभव हासिल करना। अब गांव के लोग पता है क्या करते हैं, प्रायः एक दांत से किसी, जब कोई सामान नहीं मिलना होता है ना, मान लो कि आप किसी चीज़ को काटना है, आपको किसी चीज़ को काटना है आपका, ठीक है, औजार आपको नहीं मिल रहा, उस काटने वाला औजार आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप पता है क्या करते हो, लाओ दांत से ही काटने लगते हो। और गांव के लोग अधिकतर यही करते भी हैं, चलो दांत से ही काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो टू कट वंस टीथ ऑन का मतलब होता है टू गेन एक्सपीरियंस। उनके पास पहले से एक्सपीरियंस होता है दांतों से काटने का। क्या आप लोग करते हो क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बटन वन स्लिप, बटन वन स्लिप। अब शर्ट की बटन को क्या करना, बटन वन स्लिप करना, मतलब स्टॉप टॉकिंग। अब आपको ये समझना है, बटन वन स्लिप, यार शर्ट की बटन को बंद करना, मतलब कि वो बंद हो गई। तो उसी तरह जो आप लोग बातचीत कर रहे हो ना, बटन वन स्लिप का मतलब तो स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना भी बंद कर दो। तो बटन वन स्लिप, शर्ट की बटन को बंद करना, मतलब कि खालिस्तान को बंद करना। अब जैसे आप लोग बातचीत कर रहे हो तो बातचीत करने का तरीका क्या है, वो बंद होना, स्टॉप टॉकिंग हो जाना। पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस का मतलब होता है टॉक अबाउट सपोर्टिंग समथिंग विदाउट टेकिंग एनी कंक्रीट एक्शन। पे लिप सर्विस, बिना कोई ठोस कदम उठाए किसी चीज़ का समर्थन करने की बात करना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो भैया बटन वन स्लिप का मैंने आपको बता दिया। अब पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, अब यार पे लिप सर्विस टू टॉक अबाउट सपोर्टिंग, आपको ये याद रखना है, टॉक अबाउट सपोर्टिंग, राइट। जिप वन स्लिप, जिप वन स्लिप, टू बी क्वाइट, मतलब कि चुप रहना। जिप वन स्लिप का मतलब होता है चुप रहना। एंड आर्म शेयर जॉब, अब यार चेयर जॉब, चेयर जॉब मतलब कि कुर्सी वाली जॉब, मतलब कि आरामदायक, मतलब कि कुर्सी में बैठे रहो, सैलरी भी आपको हाई मिलने वाली है। तो ऐसी कौन सी जॉब है जो चेयर में बैठे बैठे आपको सैलरी दे? टीचर, ठीक है। आपकी नॉलेज में कोई जॉब हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, ऐसी कौन सी जॉब है जो चेयर में बैठे बैठे आपको मिले। और मेरे हिसाब से तो आई थिंक सभी में ऐसा होता है कि बिना काम किए कहाँ कुछ है ना। एन आर्म शेयर क्रिटिक, एन आर्म शेयर क्रिटिक का मतलब होता है कि समन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी एंड व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकल। एक ऐसा व्यक्ति जो
थ्योरी के अकॉर्डिंग आपसे बात करता है, थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन वो जो थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करता है ना, वो प्रैक्टिकल कभी नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं आपसे कह दूं कि इस दवा को, इस मेडिसिन को मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि इस दवा को मत खाना। अब प्रैक्टिकल तो मैंने किया नहीं है कि मतलब कि मैं पहले मरूं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस दवा मेडिसिन को लेने के बाद इंसान मर जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थ्योरी के अकॉर्डिंग सलाह देने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, प्रैक्टिकल की ही नहीं जा सकती। समझ रहे हैं मेरी बात? अगला क्या है? ले डाउन वंस आर, किसी चीज़ को डाउन कर देना मतलब कि सरेंडर कर देना, राइट। अप इन आर्म्स, अपने आर्म्स को मतलब कि क्या, आर्म्स बाहों को क्या करना, ऊपर करना। टू बी एंग्री प्रोटेस्टिंग विगोरसली अबाउट समथिंग, खींचा हुआ या कड़ा विरोध करना। वेलकम विद ओपन आर्म्स, किसी चीज़ को पूरी तरह से क्या करना, वेलकम करना, दिल खोल कर वेलकम करना। तो टू गिव अ वार्म वेलकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ पेन इन द नेक, अ पेन इन द नेक, नेक में पेन होने का मतलब एन इरिटेटिंग पर्सन, असहनीय आदमी। नेक एंड नेक, नेक एंड नेक का मतलब क्या होता है? बराबरी का मुकाबला, नेक एंड नेक। नेक ऑफ द ऊट्स, नेक ऑफ द ऊट्स का मतलब होता है पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर एरिया एक विशेष क्षेत्र। नेक ऑफ द वुड्स, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको, मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस गाइस समझ में आ रहे होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अ पेन इन द नेक, इरिटेट हो रहा है, नेक इन द नेक मतलब कि बराबरी का मुकाबला चल रहा है इसमें। वेरी क्लोज इन कंपटीशन, राइट। नेक ऑफ द वुड्स, अ पर्टिकुलर एरिया। गाइस जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो नेक ऑफ द वुड्स का मतलब होता है पार्टिकुलर एरिया गाइस, ठीक है। कुछ ऐसे बकलोल आदमी हैं यहाँ पर जो मैसेज के ऊपर मैसेज करते हैं, मुझे गुस्सा लगती है यार फेसबुक से। आल थम्स का मतलब क्या होता है? क्लमसी, फिजिकली ऑकवर्ड, अनाड़ी व्यक्ति जो अंगूठा लगाता है यार, ठीक है। कट वंस ऑन थ्रोट का मतलब क्या होता है? र्यून वन सेल्फ, आप खुद को बर्बाद करना, कट वंस ऑन थ्रोट कहलाता है। ग्रीन थंब का मतलब होता है बागवानी में रुचि। जंप डाउन वंस थ्रोट, टू स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है गाइस किसी को फटकारना, स्कोल्ड कहलाता है, राइट। अगला देखते हैं एन ओल्ड हेड एंड यंग सोल्जर्स, ये मैंने आपको कराया था, ये प्रैक्टिस हो गई आपकी कि दो व्यक्ति हैं, एक ओल्ड है और एक यंग है। ओल्ड व्यक्ति इस व्यक्ति को क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस्ड दे रहा है, मतलब कि कुछ सलाह दे रहा है। अब सिंपल सी बात है यार, बूढ़ा व्यक्ति जवान को क्या करता है? सलाह देता है। अब ये मत सोचना यार क्या जवान मतलब कि जो यंग पर्सन है क्या वो बूढ़े व्यक्ति को सलाह नहीं दे सकता? तो दे सकता है गाइस, लेकिन समझ रहे हैं मेरी बात? ओल्ड यंग को सलाह दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जो यंग लोग ओल्ड पर्सन को सलाह देने लगते हैं ना, तो पता है क्या होता है? जानता है ना मैं कौन हूँ? तेरा बाप खड़ा हूँ यहाँ पर। कभी कभी ऐसा होने लगता है गाइस। तो मतलब कि जो बूढ़े व्यक्ति बोले ना, चुपचाप सुनते रहो। कम टू अ हेड मतलब कि रीच अ क्राइसिस, संकट में आना। कहते हैं मेरे सर के ऊपर चढ़ जाकर। गोइंग ओवर वंस हेड बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, समझ से बाहर। कहते हैं कि ये तो मेरे समझ से बाहर है। हैंग वंस हेड, मेरा हैंग जो दिमाग है वो हैंग कर रहा है, मतलब टू बी असेम्ड। हेड एंड शोल्डर्स का मतलब मच बेटर देन अदर्स। हेड इन द क्लाउड्स टू डे ड्रीम, सर के ऊपर मेरे बादल हैं, मतलब कि डे ड्रीम, सपने देख रहे हो क्या। हेड स्टार्ट्स एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स। तो एडियम्स याद करने का सिंपल सा फंडा गाइस यही है कि आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एडियम्स रटवा दूंगा। कीप वंस हेड टू बी रिमेन काम, मतलब कि शांत रहना। कीप वंस हेड का मतलब होता है शांत रहना। लॉस मतलब यहाँ पर देखो, लॉस टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, नाइदर हेड और नॉट टेल, मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को बता दूँ किस तरह से चीज़ों को लर्न किया जाता है गाइस। आपको देखना होता है कि इडियम्स का मतलब क्या है। आपको सपोज करो कुछ भी नहीं पता, तो इडियम्स देख लो कि उसमें निगेटिव मीनिंग दे रहा है कि पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। कीप वंस हेड, अब यहाँ पर ऐसा तो सेंटेंस को पढ़ने से नहीं लग रहा है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव तो है लेकिन निगेटिव नहीं है, तो आपको ऑप्शन में क्या देखना है? पॉजिटिव वाला।
अब यहाँ पर लॉस मतलब कि लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन में आपको लॉस वाला देखना है कि लॉस सेल्फ कंट्रोल पैनिक सिचुएशन है ना, इधर निगेटिव है। आपको ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर निगेटिव मीनिंग दे रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बस आपका काम क्या है, डेली मेरे साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से देखना है। 2 या 5 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता, लेकिन 5 मिनट के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सिखा भी देता हूँ। तो ये गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर किया करो।